तो दोस्तों के कुछ ध्यान संबंधी प्रश्न हैं। किसी ने कहा है कि वो जब सांस देखते हैं, मतलब सांस को जब फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो वो उसको बदलने लगते हैं या उसको कंट्रोल करने लगते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन है कि कई बार हम सांस को कंट्रोल करने लग जाते हैं। अच्छा, किसी और ने कहा है कि वो थॉट को देखते हैं। उन्होंने जे कृष्णमूर्ति को पढ़ा जो कह रहे हैं कि थॉट को देखिए। हालांकि जे कृष्णमूर्ति ने ये तो कहा नहीं कि कोई मेथड है, वो तो कैसे कहते हैं कोई मेथड है ही नहीं, लेकिन वो बताते हैं बीच बीच में, ख़ास तौर पे जब बच्चों के साथ जो डायलॉग्स हैं उनके, कि देखिए कैसे एक थॉट से दूसरा बनता है, तीसरा बन रहा है। तो ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई होते हैं थॉट। तो अब क्या किया जाए? अच्छा, कई साधकों का ये रहता है कि ये आनापान करने से, यानी कि सांस देखने से कई बार थोड़ा सिर में भारीपन आ जाता है, कई बार हेडेक भी हो जाता है, टेंस हो जाता है, कई बार बहुत भारीपन आ जाता है ऊपर। तो ऐसे कुछ प्रश्न है कि किसी ने कहा है कि उनका घर का माहौल बहुत अशांत है, वो कोशिश करते हैं और ध्यान करने की, लेकिन कर नहीं पाते। तो ऐसे में क्या किया जाए? अच्छा, किसी का प्रश्न था कि बुद्ध आत्मा को नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं, तो ये कैसे होता है? किसी ने कहा विचार रोकेंगे तो और आएंगे, और रोकना नहीं चाहिए। कुछ इस तरह के प्रश्न जो आम है होते हैं। तो पहले ही ले लेते हैं कि सांस को देखते देखते, मतलब महसूस करते हुए कंट्रोल करने लग जाते हैं। वो कह रहे हैं प्राणायाम जैसा कुछ होने लगता है, क्योंकि ये शायद प्राणायाम करते होंगे तो वो आ जाएगा। तो धीरे धीरे धैर्य रखें। जैसे आपको लगता है कंट्रोल होने लग गया, वैसे ही छोड़ दें। वैसे जो मेरी अप्रोच है वो ये है कि पहले तो आप अपने शरीर में आ जाइए, बॉडी अवेयरनेस है आपकी। जैसे मैं कुछ और वीडियोस में कहा कि मैं शरीर के 3 हिस्से कर लेता हूँ। एक इससे ऊपर गर्दन, और इससे ऊपर का यानी सिर का ये सारा फेस पे आ जाएगा, पीछे हिस्सा। दूसरे यहाँ से नाभि के नीचे तक, धड़ का अगला हिस्सा, पिछला हिस्सा, दोनों हाथ बाहें। और तीसरा नाभि से नीचे, जो कमर जिसको बोलते हैं, उससे नीचे का हिस्सा, जिसमें जांघें, हिप्स, ये सब, नीस, और नीचे पैर तक। तो पहले आप ऊपर ले जाइए ध्यान, गर्दन के ऊपर बॉडी में, देखिए वहाँ क्या क्या हो रहा है। इसी तरह से फिर गर्दन से नीचे ले जाइए, पीछे आगे, वहाँ क्या हो रहा है, मतलब क्या महसूस हो रहा है। कहीं भारीपन होगा, हल्कापन होगा, हो सकता है कोई टिंगलिंग हो, कोई पेन हो, कोई प्रेशर हो, जो भी हो। और एक नाभि से नीचे। तो धीरे धीरे कुछ सेकंड रुक के, 20-30 सेकंड में ऊपर वाला हिस्सा, फिर 20-30 सेकंड में बीच वाला, कुछ ज़्यादा भी लगा सकते हैं नीचे वाला। तो एक बार बॉडी अवेयरनेस में आ गया आप शरीर की जागरूकता है, शरीर का पता चल रहा है आपको, शरीर का वेट पता चल रहा है। तो जैसे ही आप देखेंगे सांस के साथ थोड़ा दिक्कत हो रही है, कई बार टेंशन आ जाती है, कई बार ये वाला हिस्सा ना पूरा, इसमें प्रेशर आ जाता है, कई बार छोड़ दो। तब आप शरीर को देखना शुरू कर दो, शरीर को महसूस करना शुरू कर दो। कई बार ये बहुत अच्छा रहता है कि आप यहाँ ले जाएं ध्यान, यानी हथेलियों पे, ऐसे हथेलियाँ रखी हैं, उन पे ध्यान ले गए, तो वहाँ महसूस होने लगता है कुछ टिंगलिंग टाइप का। और ऐसी पैर के तलुओं में ले जाइए। और जब सांस को आपको लग रहा है कि कंट्रोल हो रहा है, या आपको लग रहा है कि थोड़ा टेंशन आ रही है, तो रिलीज करिए। रिलीज कैसे करेंगे? आपने सांस ली, छोड़ते हुए सांस में ऐसा महसूस करिए कि सांस ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे जाएगी। फिर आपने सांस ली, फिर नीचे जा रही है। और अटेंशन नीचे रखिए, पैर के आसपास, तलवों के आसपास अटेंशन रखिए। ये पूरा सीट को फील कीजिए, तो उससे टेंशन निकल जाएगी। तो ये वाला निकल जाएगा, धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होगा।
धीरे धीरे आप सीखेंगे कैसे इस सांस को हमको एक तरह से शावरिंग करनी है इसको अपने ऊपर, तो वो आएगा धीरे धीरे। दूसरा जो इनका सवाल था चित्तानुपස්සना को लेके, जय कृष्णमूर्ति जो कहते हैं कि थॉट को देखिए, तो जय कृष्णमूर्ति तो कहते हैं मैं कोई मेथड देता नहीं, न मैं कोई गुरु हूँ न मेरे कोई फॉलोअर है, तो बात ही ख़त्म हो गई। तो आप उनके मेथड पे चल रहे हैं जो कि वो कह रहे हैं कि मेथड है ही नहीं। तो ऐसे ही होगा, क्योंकि आगे तो कुछ बताया नहीं ना। ये कह दिया विचार देखो, अब क्या करो आगे। तो इसलिए बुद्ध का मार्ग जो है ना, बुद्ध वहाँ से शुरू नहीं करते। बुद्ध कहते हैं पहले तो शील का पालन करो, तो कुछ तो आप वहाँ अवेयर हो गए। जैसे आप कोई शील तोड़ने की बात आ रही है, अब एक मच्छर मारने की बात आई तो आप चौकन्ने हो गए, आपने कहा नहीं यार ये तो नहीं मानना है। तो 5 शील आप पालन करते हैं, आप हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और नशा नहीं करते, तो काफ़ी सारी अवेयरनेस इससे आ जाएगी। फिर वो सांस से शुरू करते हैं कि आप बैठिए पालथी मार के और सांस देखना शुरू कीजिए। जब आप सांस देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको विचार देखने शुरू हो जाएंगे। तो जो आप कह रहे हैं कि अब मल्टीप्लाई होने लगते हैं, तो आप सांस के साथ विचार देखिए, बल्कि विचार को अटेंशन दीजिए ही मत। आप सांस देख रहे हैं, वो अपने आप आएंगे। उनको देखना क्या है, वो तो उनको न देखने के लिए तो ये सारा काम हो रहा है, वो तो आएंगे। तो वो आएंगे तो आप सांस पे आ जाइए वापस, या बॉडी अवेयरनेस पे आ जाइए। 2 ऑब्जेक्ट आपके पास है, तीसरा सुनने वाला भी हो सकता है, लेकिन वो कभी फिर बताएंगे। आप सुन भी सकते हैं, 3 ऑब्जेक्ट को एक साथ कर सकते हैं। कई बार सुनने में अंदर की एक आवाज़ आती है जिसको नाद भी कहते हैं, और एक बहुत, जैसे अभी आप सुन रहे होंगे इनकी आवाज़ें आप तक आ रही होंगी, झिंगुरों की आवाज़ें। किसी ने कहा भी था इनको थोड़ा कम कर दो, कोई कहता है कि अच्छे लगते हैं। खैर ऐसी आवाज़ है, लेकिन बहुत महीन है, लेकिन उसकी कल्पना नहीं करनी। वो आवाज़ें सुनते सुनते अगर वो आपको सुनाई देने लगते तो ठीक है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं तो 2 बॉडी अवेयरनेस है, आपके शरीर की जागरूकता है, शरीर को आप जान रहे हैं, आप वेट को महसूस कर रहे हैं। नहीं तो आप थोड़ा यूँ हिला के देख लीजिए, आपको शरीर महसूस होने लगेगा, फिर आप स्टिल हो जाइए, फिर आप शांत हो जाइए और उसको महसूस करिए, सांस को महसूस करिए। सांस को आपको लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आप सिर्फ शरीर में आ जाइए, शरीर को देखते रहिए। पहले ऊपर वाला हिस्सा देख लीजिए, फिर बीच वाला, फिर नीचे वाला, ठीक हो जाएगा। और थॉट को देखना ही नहीं है। थॉट जैसी है उनको अवॉइड कर लो, क्योंकि थॉट को कब देख सकते हैं, अब ये समझ लें थोड़ा सा। हालांकि इसकी चर्चा हमने एक बार की थी। थॉट को तब देखना है जब समाधि की स्थिति थोड़ी थोड़ी आने लगे, जो क्षणिक समाधि और जो उपचार समाधि की बात की थी कि गैप्स आने लग गया थॉट्स में, तब दिखने लग जाएंगे थॉट। क्योंकि तब तक आप थॉट्स को थोड़ा सा अलग होके देखने लग गए। ये नहीं देख रहे हैं कि मेरा थॉट है, किसी और का थॉट है। थॉट आया आपने देखा चला गया, थॉट आया आपने देखा चला गया, बस महसूस हो रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आपकी समाधि थोड़ी थोड़ी लगने लगी। उपचार समाधि का मतलब ये है कि अभी थॉट है, लेकिन मन प्रसन्न हो गया, शरीर में सुखद संवेदनाएं हो रही हैं, और मन ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं कर रहा। थॉट भी आ रहा है तो उसके पीछे भाग नहीं रहा है, उसको देख पा रहे हैं। तब देखना है थॉट को। अब कृष्णमूर्ति जी तो कह के चले गए, उन्होंने कोई एक्सप्लेन थोड़ी किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने कहा मैं मेथड तो दे नहीं रहा हूँ, मैं कोई गुरु तो हूँ नहीं। तो वहाँ फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है जब ऐसी कोई बोल के चला जाता है, या कई गुरुओं ने कई सारी इकट्ठी कर ली मेडिटेशन की टेक्निक्स इधर से उधर से, लेकिन खुद तो किया नहीं ना, आप कहाँ करते इतना। तो जब अनुभव करेंगे तो तब पता चलेगा इससे आगे क्या बताना है इसको। कोई और भी सिखाते हैं विपस्सना 3-4 दिन का, उन्होंने गोयनका जी से सीखा,
और अपना बना दिया उसको कि हम ये सिखाते हैं। सीखा गोयनका जी से 4 दिन का, कुछ होता नहीं उससे। खैर, तो थॉट को तब देखने की बात है जब चित्तानुपස්සना, उससे पहले कायानुपස්සना है, फिर वेदनानुपස්සना है। आप वेदनाओं को देखे, मतलब संवेदनाओं को देखे, सेंसेशंस को देखे शरीर पे, तब चित्त की बात है। जब साधक तैयार हो गया, सीधे चित्त से शुरू करेंगे तो यही होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आप उसमें बह जाएंगे। मल्टीप्लाई होते हैं मतलब आप उसमें बह रहे हैं, जा रहे हैं, मन तो उनको पीछे भागेगा। तो आप ये करके देखें। जो एक था कि बुद्ध तो आत्मा को नहीं मानते, फिर पुनर्जन्म को मानते हैं। तो आप इस अजम्पशन को लेके चल रहे हैं कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है। खैर, बोला भी यही का, वैदिक परंपरा में तो यही है। तो इसमें संक्षेप में अगर बोलें तो बुद्ध कह रहे हैं कि जो कॉन्शियसनेस है, जो विज्ञान है, जो विज्ञान जिसको पाली में कहा, जो हर समय, हर स्प्लिट सेकंड में बदल रहा है एकदम से, वो जब ये शरीर छोड़ के जाता है तो वो नया बर्थ लेता है, मतलब नई योनि में प्रवेश करता है। कॉन्शियसनेस जो विज्ञान है, तो कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ आत्मा, उन्होंने ये नहीं कहा कि आत्मा नहीं होती, पर उन्होंने कहा कि ये शरीर भी आत्मा नहीं, मन के जो 4 हिस्से हैं वो भी आत्मा नहीं है। आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर जो त्वचा है और मन, ये भी आत्मा नहीं, उन्होंने ये कहा। और कुछ है तो ढूंढ लीजिए, लेकिन जो रिबर्थ का, जो पुनर्जन्म का जो कंसेप्ट है बुद्धिज्म में, वो ये है कि जो विज्ञान है, जो ये कॉन्शियसनेस है, ये पुनर्जन्म लेता है। तो बुद्धिज्म में ये है। अब जो कह रहे हैं घर का माहौल बहुत अशांत है, मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ भाई, तो अब कोशिश करिए कि शांत हो जाए। कैसे शांत होगा पता नहीं, अब हमें तो मालूम है नहीं आपके घर का माहौल क्या है, आप उसमें क्या कर सकते हैं। तो अगर तो बदल सकते हैं उसको, तो कोशिश करिए बदलने की। अगर नहीं बदल सकते तो स्वीकार करिए कि भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो आपको अपनी थोड़ी सी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। ताकत कैसे बढ़ेगी? ध्यान से बढ़ेगी। ध्यान करना शुरू कर दीजिए। कभी कहीं और जा सकते हैं, किसी पार्क में किसी कोने पे बैठ के भी कर सकते हैं खुली आँख से। हमने एक ध्यान करना बताया था, खुली आँख से कर सकते हैं। कभी कहीं ऐसे मौका हो तो बंद आँख से भी कर सकते हैं। नहीं तो कोई एक रिट्रीट कराइए, विपस्सना रिट्रीट है, 10 दिन का होता है, आप कराइए। आपके शहर के आसपास, कस्बे के आसपास जो भी हो, आप वहाँ थोड़ा पहले बुकिंग कर लीजिए। वो कर लीजिए तो थोड़ा सा ताकत बढ़ जाएगी। फिर आप देखेंगे कि अब इस अशांत माहौल में रहना अगर तो ज़रूरी है तो क्या कर सकते हैं, कैसे आप ध्यान कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत विपरीत परिस्थितियों में ध्यान किया, तो हो सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि आप देखिए आपको कैसा माहौल चाहिए। आप देखिए कौन सी पद्धति आपको सूट कर रही है। एक बार विपस्सना कराइए, जो कर सकते हैं उससे काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे सवाल भी पूछते रहिए। अच्छा है, मुझे भी थोड़ा रिसर्च करने का मौका मिलता है। थोड़ा कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। कई बार मैं थोड़ा देखता भी हूँ इधर उधर, जैसे कोई मित्र कुछ ऐसे सवाल कर रहे हैं, थोड़ा गहरे सवाल हैं, जैसे सोतापन वाला सवाल उन्होंने किया था। और अभी उन्होंने एक और सवाल किया है कि प्रज्ञा कैसे डेवलप होगी, प्रज्ञा का विकास कैसे होगा, तो उस पर भी करेंगे। उस पर मैं देख रहा था। तो मतलब बेसिकली तो बात तो शील समाधि प्रज्ञा की है, लेकिन कुछ और कंसेप्ट भी हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। इस पे और बात जारी रखेंगे। आपके जैसे जैसे सवाल होंगे उस पर बात करेंगे।